नमस्कार दोस्तों, एसन सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम कर रहे थे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज, और इनपुट डिवाइस के अंदर और आउटपुट डिवाइसेज के अंदर कुछ डिवाइस ऐसे थी जिनको हमारे को डिटेल में जानना था। उसी में आज हम जाने प्रिंटर के बारे में, यानी प्रिंटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं और कैसे कैसे कार्य करते हैं, उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले प्रिंटर क्या है। प्रिंटर एक मशीन है। प्रिंटर क्या है? एक मशीन है। ये हमारे को क्या करती है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट डाटा होता है उसको कागज़ पर प्रिंट करके हार्ड कॉपी के रूप में हमारे को प्रदान करती है। तो सबसे पहले तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसके बाद क्या है कि ये एक आउटपुट डिवाइस है, और ये क्या करती है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंटर है। जानते हैं इसके बारे में। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक, जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज पर छापने के लिए किया जाता है। यानी डिजिटल सूचना कौन सी होती है? जो कंप्यूटर के अंदर होती है वो डिजिटल होती है। यह कंप्यूटर का बाहरी आउटपुट डिवाइस होता है। तो कैसा डिवाइस होता है? आउटपुट, जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का काम करता है। तो ये आ गया ना क्वेश्चन की सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, यानी किसको? सॉफ्ट कॉपी को किस में चेंज करता है? हार्ड कॉपी में। तो इसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कैसे डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिजिटल सूचना को प्रिंट करता है, आउटपुट डिवाइस है, और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो ये पूछ सकता है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट में करता है या सॉफ्ट को हार्ड में चेंज करता है। तो जो प्रिंटर है वो सॉफ्ट को हार्ड में चेंज करता है, और जो स्कैनर है वो हार्ड को सॉफ्ट में चेंज करता है। जो हमारा स्कैनर होता है ना, वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। आमतौर पर प्रिंटर कंप्यूटर के साथ कार्य करता है और इसे केबल के द्वारा जोड़ा जाता है, परंतु वर्तमान समय में अनेक डिजिटल डिवाइस प्रिंटर फीचर्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे दूर बैठे प्रिंटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और ब्लूटूथ, वाईफाई, क्लाउड तकनीक से प्रिंट कर सकते हैं। यानी किस किस से यूज़ कर सकते हैं? ब्लूटूथ से भी यूज़ हो रहा है आजकल, वाईफाई का भी यूज से भी प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं, और क्लाउड से। क्लाउड का मतलब है कि जैसे हमारे पास अगर चिप के अंदर डाटा है या पेन ड्राइव के अंदर डाटा, तो सीधा पेन ड्राइव भी हम लगा सकते हैं प्रिंटर के अंदर, तो उससे क्या सीधा प्रिंट निकल जाएगा। तो इसमें कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। ये एक प्रिंटर मशीन जो ये अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग साइज़ की, और अलग अलग इनका कार्य होता है। इनके बारे में जानते हैं। तो अब आता प्रिंटर का इतिहास, यानी कब कौन सा प्रिंटर बना, कैसे कैसे चलने में आए। तो जापान की कंपनी एप्सॉन ने 1968 में EP101 नामक पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर का आविष्कार किया। यानी कंपनी कहाँ की थी? जापान की, जिसने पहला जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर बनाया था वो नाम था इसका एप्सॉन। बनाया कब? 1968 में। और पहले जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर का नाम था EP101। ये शुरुआती प्रिंटर आमतौर पर टाइपराइटर तथा टेलीटाइप मशीन होते थे, यानी टाइपराइटर की तरह दिखते थे और टाइपराइटर की ही तरह ही कार्य करते थे। ठीक है, तो ये थी हमारी पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर। प्रिंटर की स्पीड में बढ़ती मांग के कारण विशेषकर कंप्यूटर उपयोग के लिए कुछ वर्षों के बाद 1984 में कम कीमत का HP लेजर जेट को लॉन्च किया गया। यानी जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हमारे को स्पीड की ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई कि स्पीड होनी चाहिए इसकी। ये बहुत स्लो काम करते थे पहले वाले, स्पीड की महसूस हुई, और कंप्यूटर का भी ज़्यादा यूज होने लग गया था, तो प्रिंटर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए 1984 में, कब? 1984 में HP कंपनी ने HP लेजर जेट को लॉन्च किया। और 2000 तक आते आते इंटरनेट, ईमेल का उपयोग कर दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स के आदान प्रदान किया जा सकता था, तब प्रिंटिंग की आवश्यकता में कमी लाने में सहायता मिली। यानी जैसे कि सन 2000 के आसपास तक आए ना जब तो हम इंटरनेट और ईमेल का यूज़ ज़्यादा करने लगे थे। इससे क्या होता था कि जैसे कि अब मेरे को अगर कहीं पे भी कोई डाटा भेजना है, तो वो क्या है, मैं हार्ड कॉपी की बजाय सीधा सॉफ्ट कॉपी भेज सकता हूँ इंटरनेट या ईमेल के माध्यम से। तो उसमें क्या है, फिर प्रिंटिंग की आवश्यकता कम हुई।
वर्ष 2000 में 3D प्रिंटिंग आकर्षण का केंद्र बना। तो 3D प्रिंटर कब आया? 2010 में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि 3D प्रिंटिंग चलन में कब आया? 2010 में। जो 3D प्रिंटिंग है वो क्या करती है? जैसे कि 2D है, 2D में अगर मान के चलो कि अगर ये मेरे पास कोई बॉक्स है या फ़ोन है, लगा लो ये फ़ोन है मेरे पास, 2D में केवल इस तरह दिखेगा, लेकिन जैसे 3D है ना, 3D में इसकी साइड की भी 3D में इसके जो साइड के हैं, जैसे कि इसकी परछाई होती है लगा लो, या जो इसके बैकग्राउंड होता है, ऐसे मतलब दिखाई देगा, ये मोटा दिखाई देगा इस तरह से। तो ये 3D का कमाल होता है। तो 3D प्रिंटिंग इस हिसाब से दिखाई देती है हमारे को, जैसे कि रियल ऑब्जेक्ट हो। तो वर्ष 2010 में 3D प्रिंटिंग आकर्षण का केंद्र बन गया, जिससे 3D ऑब्जेक्ट को सरल बना दिया। परंतु वर्तमान समय में यह प्रिंटिंग डिवाइस पूरी तरह से विकसित नहीं हुए, जिस कारण इसकी पहुंच काफ़ी कम है, यानी अभी तक मार्केट में बहुत कम। उसके बाद प्रिंटर के प्रकार। तो प्रिंटर क्या है? मैं जैसे ये प्रिंटर है, प्रिंटर अब इन्होंने क्या किया है, जैसे कार्य, इनके जो कार्य करने की तकनीक है उनके हिसाब से इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले तो होता है मेन, तो 2 टाइप का, जिसमें आता है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है चोट करना, यानी कोई भी व्हील है, कोई भी सर्कल है या कोई रिबन है, उस पर चोट करना। जैसे ये पेज है, ये पेज है, इस पर कोई व्हील चल रहा है, यानी सर्कल है, ये व्हील है, इस पर कोई करैक्टर छपे हुए हैं, जैसे कोई कुछ भी छपा हुआ है, उस करैक्टर पे जैसे चोट करेंगे, करैक्टर पे जैसे चोट होगी तो वो क्या है, इस पे छप जाएगा पेज पे करैक्टर। ये चोट लगने से छपने वाला। जो नॉन इम्पैक्ट है, इसमें चोट नहीं होती, इसमें लेजर से हो सकता है या फुहारों से हो सकता है, अलग टेक्निक से, यानी चोट नहीं होगी, बस उससे छपेगा इसमें जो करैक्टर छपते हैं वो। उसके बाद इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट को भी आगे चलकर दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट के अंदर दो है, एक तो है करैक्टर प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर। ऐसे ही नॉन इम्पैक्ट के अंदर है लेज़र प्रिंटर और दूसरा है इंजेक्ट प्रिंटर। तो ये अलग अलग प्रिंटर है, इनके टाइप हैं। चलो जानते हैं, हम पीपीटी में देखते हैं इनको डिटेल से। प्रिंटर के उपयोग और तकनीक के आधार पर इन्हें कई वर्गों में बांट सकते हैं। कई वर्ग तो जैसे कि हमने अभी जाना था ना, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, फिर करैक्टर, लाइन, इस प्रकार से। मगर कंप्यूटर प्रिंटर को हम मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटते हैं। जो 2 श्रेणियाँ मेन मतलब मुख्य रूप से 2 है, जो कि है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ये पहली हमारी इम्पैक्ट, दूसरी है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये आ गया हमारे प्रिंटर का डायग्राम। तो सबसे पहले जो प्रिंटर है उसको मेन जो है पार्ट, 2 श्रेणियाँ हुए, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो अगर 2 मेन पूछता है तो 2 ही आएंगी, मुख्य रूप से 2, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। उसके बाद आपको ये पूछ सकता है कि करैक्टर प्रिंटर है वो किस टाइप का है, यानी किस टाइप के प्रिंटर में आता है, तो वो इम्पैक्ट में आता है। लाइन प्रिंटर भी पूछ सकता है, लाइन प्रिंटर कौन से प्रिंटर के वो है, टेक्निक है, तो इम्पैक्ट की है। ऐसे लेज़र का पूछ सकता है, लेज़र देके। तो प्रिंटर आ गया इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट फिर 2 भागों में बन जाता है, करैक्टर और लाइन प्रिंटर में। करैक्टर फिर आगे चलकर 2 भागों में बन जाता है, डॉट मैट्रिक्स और डेजिबल में। और लाइन जो प्रिंटर है वो आगे 2 में बन जाता है, ड्रम और चेन में। उसके बाद है नॉन इम्पैक्ट। तो जो नॉन इम्पैक्ट है वो बन जाता है लेजर और इंजेक्ट में। और नॉन इम्पैक्ट में आजकल एक और आ रहा है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, ये हमारे टोटल थर्मल जो मतलब प्रिंटर के प्रकार हैं। उसके बाद जैसे करैक्टर प्रिंटर, तो जो करैक्टर प्रिंटर है ये क्या करता है, एक बार में केवल एक करैक्टर को ही प्रिंट करता है। जैसे एक बार में ए प्रिंट कर दिया, फिर सेकंड टाइम में मतलब सेकंड बार में बी, उसके बाद में सी,
एक एक करेक्टर को प्रिंट करेगा, एक बार में एक करेक्टर सिर्फ। जो लाइन प्रिंटर है वो एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर देता है, ये लाइन प्रिंटर। तो ये तो हमारा करेक्टर और लाइन प्रिंटर। उसके बाद जैसे डेजी व्हील है, डेजी व्हील के अंदर क्या होता है, एक व्हील होती है, इस पर करेक्टर छपे होते हैं, और इसके सामने जैसे कागज आता है ना, तो इस पर एक ड्रम होता है जो इस पे व्हील पे वो करता है, चोट करता है थोड़ी की तरह। तो जो अक्सर यहाँ पे है ना इसके सामने, वो अक्सर पेज पे प्रिंट हो जाता है। इसी तरह ड्रम है, ड्रम भी व्हील की तरह, व्हील की जगह ड्रम लगा होता है। सेम ऐसे चेन है, चेन में चेन लगी होती है, चेन के ऊपर करेक्टर होते हैं, जैसे ए बी सी एस, इस प्रकार से। और जैसे उसके सामने आता है, जिस करेक्टर को हमारे को प्रिंट करना है, उसके सामने आते हुए उस पर चोट करता है और वो प्रिंट हो जाता है पेज के ऊपर। और जो लेजर प्रिंटर है वो लेजर की, तो सबसे पहले आता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर अक्षरों को कागज़ पर छापने के लिए स्याही भरी रिबन पर इन्हें मारते हैं, तब वह अक्सर कागज़ पर छपता है। यानी रिबन को मारता है उस पर, कागज़ पे, तो कागज़ पे छप जाता है। यह अपना कार्य बिल्कुल टाइपराइटर की तरह करते हैं। जिस तरह हम टाइपिंग करते हैं, ठीक उसी तरह ये प्रिंटर प्रिंटिंग करते हैं। तो टाइपराइटर मशीन तो आपने देखी होगी, तो सेम ऐसे ही कार्य करता है ये, यानी उस पर चोट करता है, चोट करते ही वो अक्सर उस पर छप जाता है। यह सामान्य प्रिंटर की अपेक्षा अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं तथा इनके विशेष फीचर्स के कारण इनका उपयोग अधिकतर उन व्यवसायों में अधिक किया जाता है जहाँ मल्टीपार्ट प्रिंट होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, आगे जाके इम्पैक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। तो पूछ सकता है इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंटर के दो प्रकार थे, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट के दो प्रकार हो गए, करेक्टर और लाइन प्रिंटर। आगे जाके करेक्टर और लाइन भी दो दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आता हमारा सबसे पहले भी इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर करेक्टर प्रिंटर। वह प्रिंटर जो एक बार में केवल एक अक्षर ही छापता है। तो करेक्टर प्रिंटर क्या करता है? एक बार में केवल एक अक्षर छापता है, उसे करेक्टर प्रिंटर कहते हैं। इसके द्वारा केवल अक्षर ही छापे जा सकते हैं। ग्राफिक्स प्रिंटिंग इसके द्वारा संभव नहीं है, इनका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। करेक्टर प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें से करेक्टर प्रिंटर में क्या क्या क्वेश्चन बनता है कि करेक्टर प्रिंटर एक बार में केवल एक अक्षर छापता है। उसके बाद इसके पार्ट कितने हैं? दो प्रकार। कौन कौन से हैं? पहला आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह प्रिंटर के प्रिंट हेड में पिन लगा होता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में पिन लगा होता है, और जब पिन रिबन के ऊपर प्रहार करता है तब रिबन कागज़ के ऊपर आकर टकराता है, जिससे करेक्टर प्रिंटर पर प्रिंट हो जाता है। यानी इस पर जैसे हेड पिन पे वो चोट करेगा तो करेक्टर क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद है डेजी व्हील प्रिंटर। इसका नाम एक फूल के नाम पर रखा गया है जिसका नाम डेजी है। जिस तरह से फूल में बहुत सारी पत्तियां होती है, उसी तरह इस प्रिंटर में एक व्हील लगा होता है, और उस व्हील में चारों ओर एक क्रम में पंखुड़ियाँ यानी प्लेट लगा होता है। हर एक पंखुड़ियों के अंतिम छोर पर एक करेक्टर उभरा हुआ होता है, और जब प्रिंट करना होता है तब व्हील घुमाता है, और जिस करेक्टर को प्रिंट करना होता है उस करेक्टर पर प्रिंटर हैमर द्वारा प्रहार किया जाता है, और करेक्टर रिबन से टकराता है। उसके बाद पेपर पर करेक्टर छप जाता है। यानी जो डेजी व्हील है, डेजी व्हील के अंदर क्या होता है? ऐसे होता है, और इसके चारों तरफ है ना, बाहर की तरफ करेक्टर छपे होते हैं, और इस पे रिबन चलता है। रिबन चलता है ना, तो जिस अक्षर पे छापना होता है ना, उसी के सामने आते ही उस पर क्या करता है? प्रिंटर हैमर द्वारा उस पर चोट करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? अक्षर उस पर छाप देता है। उसके बाद आता है लाइन प्रिंटर। यह प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन छाप सकता है। तो जो लाइन प्रिंटर क्या कर सकता है? एक बार में पूरी लाइन छाप सकता है, इसलिए इसे लाइन प्रिंटर कहते हैं। इसकी प्रिंटिंग लागत बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें आज भी बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। लाइन प्रिंटर को बार प्रिंटर भी कहते हैं। तो लाइन प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? बार प्रिंटर। लाइन प्रिंटर फिर दो प्रकार के होते हैं। पहला है ड्रम प्रिंटर।
इस प्रिंटर में एक बेलनाकार ड्रम लगा होता है जो घूमता रहता है, और इस ड्रम पर अक्सर उभरे हुए होते हैं, और जब प्रिंट करना होता है तब प्रिंटर को हैमर पर प्रहार करता है। हैमर रिबन से आकर टकराता है और स्याही से बने रिबन कागज से टकराता है, जिससे करैक्टर छप जाते हैं। चेन प्रिंटर, इस प्रिंटर में एक चेन लगा होता है, चेन पर करैक्टर उभरे होते हैं, और जब प्रिंट करना होता है तब प्रिंटर का हैमर चेन के ऊपर उभरे करैक्टर के ऊपर प्रहार करता है और कागज से टकराने से करैक्टर छप जाते हैं। तो ये पूछता है कि जैसे प्रहार कौन करता है, तो हैमर ही वो करता है, उसका हैमर का मतलब थोड़ा होता है ना, तो हैमर ही बोलते हैं उसको भी, तो वो उस पर प्रहार करता है। तो इसमें ये पूछ सकता है कि जी इसमें क्या लगा होती है चेन, उसमें क्या लगा होता है ड्रम प्रिंटर में ड्रम, इसमें ड्रम लगा होता है, इसमें क्या लगी होती है चेन। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। और ये बनता है कि एक बार में कितने एक लाइन पूरी प्रिंट कर सकता है, और लाइन प्रिंटर का सेकंड नाम है बार प्रिंटर। जैसे कि ये गया ड्रम प्रिंटर, तो ड्रम है, ये देखो ये क्या है, ड्रम है, ठीक है, ये ड्रम है हमारा, ये ड्रम हो गया। इस पे प्रिंटर लगे होते हैं, ये जैसे करैक्टर छपे होते हैं, देखो एक लाइन में पूरी में एक जो करैक्टर है वो छपा है। और जैसे जैसे हमारे को बी छापना है, बी जैसे ही यहाँ पे आएगा, इसके पेज के ऊपर आएगा, पेज के सामने, ये व्हील है जो हैमर है, ये इस पर क्या करेगा प्रहार करेगा, यानी चोट करेगा। जैसे ही चोट करेगा कागज़ के ऊपर ये अक्सर छप जाएंगे। तो ये काम है ड्रम व्हील का। ड्रम जो प्रिंटर है वो ऐसे काम करता है, ठीक है। इस पर चोट लगने के बाद ये कागज़ पे अपने आप छप जाते हैं अक्सर। ऐसे है सेम चेन प्रिंटर, लेकिन चेन प्रिंटर पे क्या होता है, जो करैक्टर होते हैं वो यहाँ पे चेन पे छपे होते हैं, देखो ये सामने। और जैसे ये पेज के ऊपर आता है तो फिर यहाँ पर भी हैमर इस पर प्रिंट करता है, यानी चोट करता है, तो पेज के ऊपर जो करैक्टर है वो छप जाते हैं। सेम दोनों का काम एक ही, बस इसमें व्हील लगा होता है, ड्रम लगा होता है, और इसमें चेन लगी होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषता, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषता क्या क्या है। इस प्रकार के प्रिंटर में किसी भी प्रकार के इंक डालने की तथा टोनर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे प्रिंटर इंक से लिपटे रिबन लगे होते हैं, प्रिंटिंग लागत कम होती है। तो इनकी विशेषता पूछता है कई बार, ये उसमें तीन उसको आपकी मतलब विशेषता देकर चौथी पूछ सकता है नॉन इम्पैक्ट की वो, या पूछ सकता है कि ये सभी हैं या नहीं है इसमें से, तो पूछता है। तो इसकी क्या लागत कम है, ऐसे प्रिंटर को काफ़ी मजबूत बनाया जाता है। ऐसे प्रिंटर लगातार प्रिंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई वो तो नहीं, गर्म होने वाला तो कोई सिस्टम होता नहीं, तो ये लगातार प्रिंटिंग कर सकते हैं। कई प्रकार के पेपर साइज को भी सपोर्ट करता है ये। इस प्रकार के प्रिंटर ज़्यादातर प्रिंटर सिंगल कलर में ही प्रिंट करते हैं। तो यानी सिंगल प्रिंट, क्योंकि इसमें ना तो शाइन डलती, रिबन डलता है, उस पर जैसे आपने शाइन लगा दी तो उसी में वो काम करेगा। इसका उपयोग दुकानों, बैंकों, कार्यालयों, यात्रा एजेंसियों और उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रिंटर के द्वारा कार्बन कॉपी निकाला जा सकता है। तो ये है इम्पैक्ट प्रिंटर के विशेषताएं। उसके बाद आता है नॉन इम्पैक्ट। तो नॉन इम्पैक्ट में क्या है, जो हमारा प्रिंटर है वो चोट नहीं करेगा, यानी यह प्रिंटर अक्षरों को छापने के लिए रिबन पर अक्षरों को मारता नहीं है। आगे यानी क्वेश्चन की मारता नहीं है, अक्षरों को मारता नहीं है, वो अक्षरों को मारता था पेज के ऊपर, इसलिए इसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही साफ़ होती है, क्योंकि लेज़र से बनेगा तो सिंपल सी बात है, स्याही वगैरह इसमें फैलती नहीं है, तो क्वालिटी साफ़ ही होगी। और यह शांति से अपना कार्य करता है। इन प्रिंटर्स के द्वारा आप ग्राफिक्स प्रिंटिंग आराम से कर सकते हैं। इनकी लागत इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मगर इनका परिणाम बेहतर होता है। यानी लागत तो ज़्यादा होती है लेकिन परिणाम बेहतर होता है, क्योंकि इसमें शाइन कलर वगैरह शाइन डलेगी, अलग अलग प्रकार की शाइन डलेगी, कलर शाइन डलेगी, तो खर्चा तो ज़्यादा आएगा ही, मगर परिणाम बेहतर होगा, क्योंकि इसमें शाइन वगैरह वो नहीं होती, फैलती नहीं है कागज़ पे, और अलग अलग शाइन होगी तो वैसे भी मतलब क्वालिटी उसकी अच्छी आएगी, तो परिणाम बेहतर मिलेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर के दो मुख्य प्रकार हैं, यानी आगे जो इम्पैक्ट है वो भी दो भागों में बढ़ जाता है, वो है लेजर और इंजेक्ट। तो इम्पैक्ट के कौन कौन से, लेजर और इंजेक्ट। आजकल इसमें थर्मल भी ऐड हो गया, थर्मल प्रिंटर, ठीक है, तो वो तीसरा टाइप हो जाएगा। तो ये हमारा लेजर प्रिंटर, यह एक तेज गति के साथ प्रिंट करने वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो सबसे पहले तो मैं जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह
से बनते हैं। अभी ये पूछ सकते हैं नॉन इम्पैक्ट है, सॉरी जो लेजर प्रिंटर है वो कौन से प्रिंटर का प्रकार है, तो नॉन इम्पैक्ट का है। इस प्रिंटर में करैक्टर या चित्र को प्रिंट करने के लिए सेमीकंडक्टर, लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। यानी लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है इसमें, लेजर बीम और प्रकाशीय ड्रम, ठीक है, तो इनका प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम की सहायता से प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यक विद्युतीय करैक्टर या चित्र बनाई जाती है। इसके बाद टोनर जो ड्रम पर बनाई आकृति के विपरीत आवेशित रहता है, स्याही को कागज पर छाप देता है। उसके बाद प्रिंटर में लगे हीटर द्वारा स्याही को पेपर पर अस्थायी रूप से चिपका दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप उच्च रेजोल्यूशन वाला करैक्टर या चित्र में हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होता है। यानी क्या करता है, जैसे कि स्याही वाला जो है ना टोनर हमारा, ये पेज के सामने आता है, ऊपर से लेजर इस पर पड़ती है ना, तो वो क्या करता है, स्याही को अस्थायी रूप से उसमें छाप देता है। यानी स्याही गर्म होती है, गर्म होकर वो चिपक जाती है पेज के ऊपर। उसके बाद आता है इंजेक्ट प्रिंटर। इंजेक्ट प्रिंटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट उपकरण है। ये तो सिंपल सी बात है, पता ही है, आउटपुट है, जब प्रिंटर है तो वो आउटपुट होगा, जो किसी कागज़ पर किसी वर्ण या चित्र को छापने के लिए स्याही का छिड़काव करते हैं, जिससे वर्ण या चित्र छप जाते हैं। यानी स्याही का उपयोग करते हैं। जो इंजेक्ट है वो स्याही को छिड़काव करते हैं। इंजेक्ट प्रिंटिंग मैकेनिज्म में प्रिंट हेड में कई छोटे छोटे नोजल लगे होते हैं। नोजल यानी जो छिड़काव करते हैं ना, उनको नोजल बोलते हैं, जिन्हें जेट कहा जाता है, उन्हें जेट कहा जाता है। जैसे ही पेपर प्रिंट हेड के सामने आता है, नोजल उस पर स्याही छिड़कते हैं, जिससे वर्ण और चित्र छप जाते हैं। यानी करैक्टर और जो चित्र है वो छप जाते हैं। तो इंजेक्ट प्रिंटर में क्या होते हैं, नोजल लगे होते हैं, और इन नोजल को क्या कहते हैं, जेट कहते हैं। जैसे ऐसे ना, मतलब ये मशीन हमारी, तो इसमें छोटे छोटे इस तरह नोजल लगे हुए हैं, और जैसे इनके सामने पेज आएगा ना, और इनको कमांड मिलेगी तो उसी सामने स्याही को फैला देंगे, छिड़काव करेंगे स्याही का। अब आता है थर्मल प्रिंटर। तो ये थर्मल जो प्रिंटर है ये भी इसी का नॉन इम्पैक्ट का ही भाग था। और जो थर्मल प्रिंटर है वो आजकल यूज होने लगे ज़्यादा। जैसे कि आप बसों में देखते हैं, बस में जब टिकट काटता है तो वो थर्मल प्रिंटर का एक उदाहरण होता है। और जैसे एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन से जो स्लिप निकलती है वो थर्मल प्रिंटर है, वो हीट द्वारा उसको थर्मल करता है। मतलब थर्मल प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो प्रिंट करने के लिए पेपर के ऊपर गर्मी उत्पन्न करता है। यानी हीट से वो जो स्याही है उस पर हीट हो गया, उसके बाद वो पेपर पे छपती है। इस प्रिंटर में एक विशेष प्रकार के केमिकल से कोटेड पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे थर्मल पेपर के नाम से जाना जाता है। पेपर जब प्रिंटर हेड के संपर्क में आता है तब प्रिंटर का हेड पेपर को बर्न कर करैक्टर या छवि को उभार देता है। इस प्रिंटर का इस्तेमाल लगभग सभी लोगों ने किया होगा और देखा भी होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि एटीएम से जो स्लिप निकालते हैं उस पर भी थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो एटीएम से जो स्लिप निकलती है तो उस पर, और जो बस के अंदर टिकट कटती है उसमें, इसमें थर्मल प्रिंटर का उसी टाइम जो निकाल के दे देता है ना हमारे को प्रिंट उसमें। और कई बार हम देखते भी हैं, जैसे कि एटीएम वाली जो स्लिप होती है, जैसे अगर हम उसी टाइम उस पर हाथ लगाते हैं ना तो वो स्याही फेल भी जाती है। तो इसीलिए फेल जाती है क्योंकि उसी टाइम निकलती है और वो गर्म होकर निकलती है, गर्म रहती है वो। इस प्रिंटर का प्रिंट अस्थायी होता है। कुछ दिनों बाद इसका प्रिंट खुद ब खुद गायब होने लगता है। तो ये अपने आप उड़ जाते हैं, मतलब स्याही है वो उड़ जाती है इसकी, क्योंकि गर्म होकर एक बार चिपकती है बस वो पेपर के ऊपर। अब जैसे ये है, ये हमारे इंजेक्ट प्रिंटर का प्रकार है। ये जैसे इंजेक्ट है, ये इंजेक्ट में क्या होता है, जैसे मतलब ये पेपर हमारे पास पेपर हो गया, ये जो इंक है, इंक है, ये नोजल है, और ये इमेज डाटा है। यानी इसको डाटा मिला है यहाँ पे भी, ये इमेज छापनी प्रिंट करनी है या इसको करेक्टर प्रिंट करना है कुछ भी, तो ये क्या करता है, उस प्रिंट जो इमेज है पेपर के सामने आते हैं उस इमेज के हिसाब से इस पर स्याही का छिड़काव करता है। जिससे ये दिखा रहा है ना, ऐसे स्याही का छिड़काव करता है ये। और में तो किसी में चोट कर रहा था, किसी में प्रकाश की लाइट द्वारा हो रहा था, लेकिन इसमें क्या स्याही को छिड़काता है ये। और ये था हमारा लेजर प्रिंटर, ऐसे टोनर लगा होता है, और ये इसके बीच में जब पेपर आता है तो स्याही को उस पर प्रकाश के द्वारा, ऊपर से प्रकाश पड़ता है तो उस पर छाप देते हैं, उस स्याही को चिपका देते हैं प्रकाश के द्वारा। इसके बाद आता हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषताएं।
यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं। पेपर पर बिना प्रभाव डाले प्रिंट करता है, यानी पेपर पर प्रभाव नहीं डालता। वो क्या करता था, पेपर पर उसके साथ जो हैमर के साथ चोट करता था, यानी पेपर पर टच होता था, इसमें टच नहीं होता। ना तो जैसे प्रकाश किरण आ रही है, लेजर प्रिंटर है, प्रकाश पड़ रहा है उस पर तो भी उसको पेपर को टच नहीं कर रहा वो। और जैसे स्याही वाला है तो स्याही वाला भी ऊपर से छिड़काव कर रहा है, उसको पेपर को टच नहीं कर रहा। तो ये क्या है, पेपर पर बिना प्रभाव डाले प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के तुलना में तीव्र गति के साथ प्रिंट करता है, यानी टाइपिंग भी जल्दी करता है। इस प्रिंटर में शोर ना के बराबर होता है, शोर भी नहीं होता। इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में इसकी प्रिंटिंग उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, यानी प्रिंटिंग भी अच्छी होती है इसकी। इसमें प्रिंटिंग का आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा गया है, यानी आजकल जो प्रिंटिंग यूज हो रही है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कई प्रकार के पेपर साइज को सपोर्ट करता है। इसमें कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों तरह के प्रिंट करना संभव है। यानी जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे उसमें ओनली ब्लैक एंड वाइट, मतलब ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट कर सकते थे। लेकिन आजकल के जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों तरह के प्रिंट करना संभव है। उसके बाद प्रिंटर को कंप्यूटर या अन्य डिवाइस से कैसे कनेक्ट करते हैं। ये तो सिंपल है। प्रिंटर अपने होस्ट डिवाइस यानी कंप्यूटर से कई तरह से संप्रेषण कर सकता है। इसका पारंपरिक तरीका केबल है, यानी जो मेन तरीका वो केबल है जिसके द्वारा प्रिंटर को आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। मगर इसके अलावा भी कई अन्य तरीके हैं, जैसे क्या क्या हैं, यूएसबी केबल है और पैरेलल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, वाईफाई है, क्लाउड है, ब्लूटूथ है। आजकल ये सब फीचर भी आने लगे हैं। पहले वाले में सिर्फ केबल से जुड़ा होता था, आजकल ये एक्स्ट्रा फीचर इसके अंदर दे दिए हैं, यानी यूएसबी केबल और पैरेलल केबल, सीरियल पोर्ट और क्लाउड और ब्लूटूथ। तो ये थे हमारी प्रिंटर की क्लास। हमने जाना प्रिंटर के बारे में डिटेल से, और इनसे ना बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से इस क्लास को देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन बने इसके अंदर। यानी आपको ना पूछ सकता है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, मेन टाइप बताओ, तो 2 प्रकार के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब आगे जाके पूछ सकता है इम्पैक्ट के कितने प्रकार हैं, तो भी 2 है, नॉन इम्पैक्ट के भी 2 है। अब इम्पैक्ट के प्रकार पूछ सकता है तो आप बताओगे लाइन प्रिंटर और करैक्टर प्रिंटर। फिर करैक्टर के बारे में पूछ सकता है कौन कौन से हैं, लाइन के बारे में पूछ सकता है, या उल्टा भी पूछ सकता है। जैसे आपको करैक्टर प्रिंटर दे दिया, करैक्टर प्रिंटर दे के पूछ सकता है कि ये कौन से प्रकार का है प्रिंटर है, तो वो इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो इस क्लास को ध्यान से देखें। अभी हमने प्रिंटर को पूरे अच्छे तरह से जान लिया है। वीडियो के लिए आपके पास अगर कोई सुझाव तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।